मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता। मित्रों आज के जीके जीएस क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ए स्टेट बीपीएससी डेट मीन्स जितने भी मित्रों रेलवे हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, सभी मित्रों कंपटीटिव एग्जाम से मित्रों जीके जीएस मित्रों जैसे कंपलसरी है। जिससे मित्रों आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। मित्रों आपको बताते चले कि जितने भी मित्रों प्रश्न आपको आज हम बताएंगे, इसमें सभी प्रश्नों का मित्रों हम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मित्रों आपको बतलाते चलेंगे, ताकि आपका 100% मित्रों आपको याद हो जाए। मित्रों और बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपका है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? किसने 1913 में अनुशीलन समिति की अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? ए में मित्रों आपको ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सन्याल, बी में है बंकिम चंद्र मित्र, सी में है रघुवीर सिंह, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों आपको बताते चले कि सभी प्रश्न मित्रों जैसे आपके एग्जाम से मित्रों पूछा हुआ है। यह प्रश्न मित्रों आपको बीपीएससी टीआरई 2 में मित्रों जैसे पेपर 3 में आपको पूछा हुआ है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। अनुशीलन समिति एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में किया था। कब किया था? 1913 में किया गया था। ठीक है, अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को ठीक है प्रेमनाथ मित्र द्वारा एवं वरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को में, बी में आपका है वैंकूवर में, सी में सिंगापुर में, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सिंगापुर, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन जो है 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोहन सिंह एवं भाखना इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? ए में 1906 है, बी में 1907 है, सी में 1908 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1908 ईस्वी में। ठीक है, 1908 ईस्वी में मित्रों मुजफ्फरपुर में मित्रों बम कांड की घटना घटी थी। इसकी व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल जो है 1908, 30 अप्रैल, ठीक है 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है विनायक दामोदर राव सावरकर, बी में आपका पीएम बापट, सी में श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि सभी के सभी प्रश्न मित्रों आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए ताकि आपको पता चल सके मित्रों को किस तरीका के मित्रों जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो मित्रों यह बीपीएससी टीआरई 1 में मित्रों जैसे पूछा हुआ प्रश्न है। तो मित्रों लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ए पर आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ए में नासिक षड्यंत्र के मामला में, बी में मित्रों कानपुर षड्यंत्र के मामला में, सी में मेरठ षड्यंत्र के मामला में, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मेरठ जो है षड्यंत्र के मामला मित्रों
जैसे 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। मित्रों इस प्रश्न का आप व्याख्या बारीकी से क्लियर कीजिएगा। इसका व्याख्या मित्रों आपको कि ध्यान दीजिएगा, मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक जैसे फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडके एवं तीसरा व्यक्ति था मित्रों क्रिस्टर हॉर्सिन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया था। इस प्रकार मित्रवार अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रवार बारीकी से केयर कीजिएगा। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। ए में 1921 में, बी में 1922 में, सी में 1923 में, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो मित्रों बताते चलें कि असहयोग आंदोलन को जो मित्रों निलंबित किया गया था 1922 ईस्वी में मित्रों इसको निलंबित किया गया था। मित्रों बारीकी से इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा। आपसे पूछ सकता है कि चौरी चौरा जैसे कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। प्रॉपर नजदीक पूछेगा तो गोरखपुर के नजदीक में मित्रों कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिस कर्मी को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? ए में मित्रों राजस्व की कमी, बी में है बेगार उन्मूलन, सी में मित्रों वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी के लिए तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहर का प्रवेश खोलना, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये में मित्रों आपका ऑप्शन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी में है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी में मित्रों सर सैयद अहमद खान, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इस प्रकार मित्रों इसके व्याख्या पर आप बारीकी से क्लियर कीजिएगा। मित्रों इसका व्याख्या क्या आपको बतला रहा, ठीक है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जैसे पश्तून स्वतंत्र सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक आंशिक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अंशात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। मित्रों पूछ सकता है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व जो खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न मित्रों आपका पुनः समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 सितंबर 1932 को, बी में 24 सितंबर 1930 को, सी में मित्रों 26 सितंबर 1930 को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पुनः समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो मित्रों बताते चले कि पुनः समझौते पर मित्रों जो हस्ताक्षर हुआ था 24 सितंबर, ठीक है, 1932 ईस्वी को। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका एप्पल आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। पुनः समझौता चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू और घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था। मित्रों इस प्रकार जैसे अगले प्रश्न पर आप बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? ए में मित्रों आपका गांधी इरविन समझौता, बी में है आपको गांधी का गुलमेज जैसे सम्मेलन में भाग लेना, सी में कराची कांग्रेस, डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि यह भी प्रश्न मित्रों बीपीएससी टीआरए 2 मित्रों पूछा गया है, अतः आप कमेंट्स में जरूर आंसर बताएं कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब गांधी इरविन समझौता जो हुआ था मित्रों 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था, जो कि मित्रों भारतीय जैसे आजादी की लड़ाई में मित्रों यह जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता भी था। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता जैसे 5 मार्च 1931 ईस्वी को
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और जैसे इधर से महात्मा गांधी जी के बीच मित्रों हुआ था, जो कि यह जैसे एक जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों समझौता था। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है रियासतों के साथ जैसे संघ का निर्माण, बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, सी में है दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है 7 अगस्त 1942, बी में 8 अगस्त 1942, सी में 9 अगस्त 1942, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब मित्रों कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पास किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942, मतलब बी आपका आंसर मित्रों सही है। मित्रों व्याख्या पर आप बारीकी से क्लियर कीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपको अति महत्वपूर्ण है। मित्रों इसका व्याख्या पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी बंबई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने जैसे इसे मंजूरी दी थी। ठीक है, गांधी जी द्वारा इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। मित्रों आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जैसे गांधी जी ने करो या मरो का जैसे नारा कब दिया था, तो 1942 ईस्वी में दिया था। ठीक है मित्रों, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मित्रों पूछ सकता है एग्जाम में आपको कि कौन कौन से ऐसी संस्था थी जिसने जैसे भारत छोड़ो प्रस्ताव को जैसे सपोर्ट नहीं किया था। तो मित्रों पहला मुस्लिम लीग, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरा का हिंदू महासभा। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? ए में आपका विनोबा भावे, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में ज्वाला प्रसाद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी। तो मित्रों बताते चले कि आजाद दस्ता की जो मित्रों स्थापना किया था जयप्रकाश नारायण मित्रों किए थे। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, आजाद दस्ता की मित्रों स्थापना किसने किए थे? तो आपको ऑप्शन नंबर बी मतलब जयप्रकाश नारायण मित्रों। इस प्रश्न का आंसर आपका सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा इसकी व्याख्या पर। आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में मोहन सिंह, सी में लाला लाजपत राय, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब मोहन सिंह। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे। मित्रों आपको बताते चले कि इसकी व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने जैसे सितंबर 1942 ईस्वी में जापान में, ठीक है, बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। अब मित्रों पूछ सकता है कि कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कहाँ किया था? तो सिंगापुर में। ठीक है, कब किया था? तो 1942 ईस्वी में। मित्रों आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए में आपका फ्रांस में, बी में जर्मनी में, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि गदर पार्टी की स्थापना जो मित्रों किया गया था बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। तो मित्रों गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। और मित्रों कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किसने कहा था कि, ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे
मरने में सहयोग दे सकूं। ए में मित्रों डफरिन, बी में मिंटो, सी में कर्जन और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह प्रश्न मित्रों आपको एग्जाम से मित्रों पूछा हुआ है और मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि किसने बोला था कि कांग्रेस का महल जो है लड़खड़ा रहा है और मेरी महत्वाकांक्षा है कि इसे मरते हुए मैं अपने आंखों से देख सकूं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन बोला था। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा कि अगला प्रश्न मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लिटन, ध्यान एक सेकंड मित्रों, हाँ ठीक है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है स्टैची कमीशन, बी में शस्त्र अधिनियम, सी में मित्रों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और डी में इल्बर्ट बिल। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो मित्रों बताते चलें कि इल्बर्ट बिल से मित्रों इसका कोई संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों इसकी व्याख्या पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा कि मित्रों हम आपको बता रहे हैं इसकी व्याख्या, ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड लिटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं था। इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में जिससे प्रस्तावित एक विवादित विधेयक था। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था तो 1883 ईस्वी में। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। मित्रों ए में आपका 5 अगस्त, बी में है 15 अगस्त, सी में है 25 अगस्त, सी में है डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों उसकी व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगस्त क्रांति 1942 ईस्वी के दौरान 11 अगस्त 1942 ईस्वी को लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिया था। 11 अगस्त को दिया था। कब दिया था? 11 अगस्त को, जबकि मित्रों यहाँ पर 11 अगस्त ऑप्शन में है, ये नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 11 अगस्त 1942 ईस्वी के दौरान जैसे लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास के भीड़ पर मित्रों गोली चलाने का आदेश दिया था, जो कि ऑप्शन में 11 अगस्त नहीं है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर प्रथम बार किसने फहराया था। विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार किसने फहराया था। ए में मित्रों आपका लाला लाजपत राय, बी में मैडम भिकाजी कामा, सी में रास बिहारी बोस, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम भिकाजी कामा। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपको न जाने कितना बार पूछा गया है, परंतु आपको बताते चले कि यह प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 मित्रों 14/12/2023 को पेपर 1 में मित्रों पूछा गया है। 14/12/2023 को मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है। मित्रों बारीकी से केयर की जाए इसी व्याख्या पर। मैडम भिकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेश की धरती मतलब जर्मनी में, ठीक है, भारतीय झंडा फहराया था। कब? 1907 ईस्वी को। ठीक है, भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी माना जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने हैं। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने हैं। ए में मित्रों आपको ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में है स्वामी विवेकानंद, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी मित्रों और आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा, इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी को माने जाते हैं। ठीक है, 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और भारत
और भारतीय जनता को मित्रों जैसे एक साथ जोड़ने के काम किए थे, परंतु यह कभी संभव नहीं था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण आपका है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। ए में आपका है महात्मा गांधी, बी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी में मित्रों मौलाना हजरत मोहनी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 को दस्ता गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यह स्टेटमेंट मित्रों जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे दिए थे। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग केयर करेंगे। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। ये में आपका मित्रों ऑप्शन है कांग्रेस की उदारवादी रीति, बी में है मित्रों भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, सी में है बांटो और राज करो की नीति के कारण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। तो मित्रों अंग्रेजों ने भारत पर जो लंबे समय तक राज्य किया इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, मतलब बांटो और राज करो। बांटो और राज करो। मित्रों इन लोगों का उद्देश्य ही था कि दो भारतीयों को आपस में बांट देना, लड़ा देना और दोनों के बारे में मित्रों झूठ झूठ जैसे एक दूसरे को बात फैला देना ताकि दोनों आपस में लड़ जाए, और उसका बीच का मजा कौन ले लेता था, अंग्रेज लोग ले लेता था। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे। ये में मित्रों देवेंद्र नाथ ठाकुर, बी में सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको जो आंसर दिया है मित्रों तो कमेंट्स में जरूर दे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों, ये कब पास किए थे या कब बने थे, तो 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि समाज सुधारक को जैसे लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से मित्रों पुकारते हैं। ए में आपका एम.जी. रनाडे, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, सी में मित्रों जी.एच. देशमुख, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से मित्रों पुकारते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा जी.एच. देशमुख। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप जैसे व्याख्या पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ए में मित्रों 1870, बी में 1880, सी में 1890, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इसकी व्याख्या पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि मित्रों इसकी व्याख्या क्या है। मित्रों 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कब किया था, 1877 में, जबकि 1877 मित्रों ऑप्शन में है ये नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या आपको दिए, ई दे दिया गया। परंतु यदि मित्रों यदि राइट यदि ऑप्शन रहेगा तो क्या टिक करिएगा 1877। ठीक है मित्रों
इस प्रकार जो है से इसकी और व्याख्या हम लोग जानेंगे। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? मित्रों बताते चले कि यह भी प्रश्न मित्रों बीपीएससी टीआरई 2.0 में मित्रों जैसे यह प्रश्न आपको पूछा गया है। आपको कब पूछा गया? 7/12/2023 को मित्रों पूछा गया। 7 तारीख 12वां महीना 2023 को मित्रों जैसे शिफ्ट 2 के पेपर 3 में मित्रों पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मित्रों महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे इनमें से कोई नहीं थे, मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर सही है। परंतु मित्रों आपको हम बता देते हैं कि महात्मा गांधी जी के जैसे राजनीतिक गुरु कौन थे। मित्रों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाता था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? हकीम अफजल खान। बी में मित्रों चंद्रशेखर आजाद। सी में है हजरत मोहानी और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो मित्रों इनकलाब जिंदा का नारा जो मित्रों दिया गया था हजरत मोहानी साहब किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों इसकी व्याख्या मित्रों कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हजरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी मित्रों इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। ठीक है। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? ए में मित्रों हसन इमाम। बी में बदरुद्दीन तैयबजी। सी में महमूद उल हसन। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है। तो मित्रों बताते चलें इनमें से जो मित्रों अहरार आंदोलन से जो मित्रों संबंधित हैं उनका नाम है मित्रों हसन इमाम। क्या है? ये पहला आंसर आपका सही है, हसन इमाम। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। कब की गई थी? 1910 में। आपसे पूछ सकता है कि अहरार आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? तो 1910 ईस्वी में की गई थी। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अमजद खान और जैसे हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जो कि इसके नेता सभी के सभी खिलाफ थे। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ए में है मित्रों तेज बहादुर सप्रे। बी में है सर फजल अली। सी में मित्रों वल्लभ भाई पटेल। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो मित्रों कमेंट्स पर आप जरूर आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा जैसे सर फजल अली। सर फजल अली कहने का मतलब है कि बी नंबर मित्रों आपका आंसर क्या है? सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है कि किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? ए में आपका गांधीवादी। बी में उदारवादी। सी में साम्यवादी। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये आंसर आपका मित्रों सही है कि किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो मित्रों इनमें से कोई नहीं आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जैसे फजल अली किए थे। कौन किए थे? फजल अली मित्रों किए थे। और जैसे इसके प्रथम अध्यक्ष मित्रों जैसे राष्ट्रीय विचारधारा का आंदोलन जो मित्रों संबंध नहीं था, तो किससे नहीं था? उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ध्यान दीजिएगा उपयुक्त में से तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है, जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उत्तरदायी प्रमुख से
छा रहा था। इस प्रकार मित्रों और यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रतिदिन शाम में 7:30 बजे मित्रों क्लास को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।